Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss the last exercise of the first chapter sets, and this exercise is based on practical applications of set operations. Very important exercise. और बेटा मैं ये कह सकता हूं कि इस एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको यूनियन की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटरसेक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको डिफरेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। देखो नाम से क्लियर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो बेटा सेट कौन कौन से ऑपरेशन थे? यूनियन होता था, इंटरसेक्शन होता था और a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता था। तो इससे पहले कि मैं इसके जो मेन फॉर्मूले हैं उनके ऊपर जाऊं, सबसे पहले एक बार सेट ऑपरेशन को स्टडी कर लेते हैं और वेन डायग्राम की बेटा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो क्या था सेट ऑपरेशन, जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा a यूनियन b की। तो याद है बेटा a यूनियन b क्या बनता था? देखो जरा ध्यान से, a यूनियन b को एक बार मैं बना के आपको बताता हूं, देन फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। a यूनियन b क्या होता था, याद करिए। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये दो सेट है और ये आपका यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो अब a यूनियन b क्या होता था, याद करो। a का सारा पोर्शन, b का सारा पोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारा आ गया, मतलब ना तो a का कोई एलिमेंट छोड़ना है ना b का छोड़ना है और दोनों का कॉमन एक बार लेना है, याद हो तो आपको। तो बेटा ये सारा का सारा पोर्शन आ गया। सिमिलरली अगर मैं बनाना चाहूं ए अगर इंटरसेक्शन b बनाना चाहूं, मतलब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है, मतलब जो a में भी है और जो b में भी है, तो बता सकते हो कौन से आएंगे। अब बेटा ये आ गया कॉमन रीजन तुम्हारा, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? a इंटरसेक्शन b से। और ये क्या था? a यूनियन b। चलो कुछ और डायग्राम की बात करते हैं, जरा देखिए अब ध्यान से। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की, ठीक है बेटा। ये a है, ये b है, ये u है। तो अब ये क्या है? a माइनस बी का मैंने डायग्राम बनाया है। a माइनस बी में कौन सा रीजन आएगा, ध्यान से देखना बेटा। a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट्स तो लेने मुझे, लेकिन b के नहीं लेने। द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। तो बेटा a वाले तो ये था। अच्छा ये पोर्शन क्यों नहीं ले रहा हूं? ये इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये तो b के भी एलिमेंट शामिल है, कॉमन हो गया ना। और हमें तो किसके लेने हैं? सिर्फ a के एलिमेंट्स लेने। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? a माइनस b हो गया। अच्छा अगर मैं अब b माइनस ए लेना चाहूं तो क्या बनेगा, जरा बताइए। आप देखिए, आप जरा यहां पे ये आपके पास a है, ये b है, तो b माइनस ए बेटा क्या बनेगा? b माइनस ए आपके पास ये बनेगा। मतलब ये कह सकते हो द एलिमेंट्स ऑफ b, each element belongs to b set but not a, मतलब a के एलिमेंट शामिल नहीं हो, b वाले शामिल हो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? b माइनस ए हो गया। ये क्या हो गया? a माइनस बी हो गया। ये a यूनियन b है और ये a इंटरसेक्शन b है। इतना बेटा हम पढ़ चुके हैं, ये आपको हम सिखा चुके हैं और आज इसी के ऊपर बेस पे आज हम तीन आपके आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो डिराइव करने वाले हैं और देन उनका यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है बेटा आपके पास वो क्या है, जरा ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट फॉर्मूला है क्या लगाते हैं, कैसे आता है, आप एक बार उसके एक एक जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। तो क्या है, फर्स्ट फॉर्मूले को डिराइव करते हैं हम। देखो मैं यहां पे एक्चुअल में एक डायग्राम बनाता हूं। ये आपके पास एक डायग्राम है, ये u है, वेन डायग्राम कहूंगा, बल्कि ये u है आपका, u आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके पास दो सेट्स है बेटा, एक मैंने a ले लिया, एक मैंने b ले लिया। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, इसका अगर मैं a यूनियन b लेना चाहूं, a यूनियन b लेना चाहूं, है ना,
तो ए यूनियन बी में बताओ क्या क्या आएगा, जरा सोच के बताओ। ए यूनियन बी आपको अभी सिखाया था मैंने, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन है ना, बीच का पूरा पोर्शन सारा आएगा, ठीक है ना। लेकिन इनके नाम क्या क्या है जरा पता आपको? ये वाला है, इसका क्या नाम है? ए माइनस बी, अभी बताया था। इसका क्या नाम है? ए इंटरसेक्शन बी है। इसका क्या नाम है आपका बेटा? बी माइनस ए है। बताओ है कि नहीं है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी तो ये सारा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? ए माइनस बी प्लस, प्लस क्या कहूंगा? ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस क्या कहूंगा? बी माइनस ए। ठीक है बेटा, क्या लिख दिया जरा ध्यान से देखो। इस ए यूनियन बी को सारे को देखो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। एक तो ये पार्ट जिसको मैंने नाम दे दिया ए माइनस बी, एक बीच वाला पार्ट जिसको ए इंटरसेक्शन सी, और एक ये इधर वाला पार्ट जिसको क्या नाम दे दिया? बी माइनस ए। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इन सब के साथ एन लगा दूं, एन लगा दूं तो समझते हो क्या बना भी है? ठीक है, एन अगर लगा दूं इसके साथ तो इसका मतलब बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें जरा बताइए? इस ए यूनियन बी में, इन सारों में कुल एलिमेंट्स कितने हैं? यहां पे भी एन लगा दूं तो ए माइनस बी बन जाएगा, यहां पे भी एन लगा दूं तो ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, और यहां पे भी एन लगा दूं तो एन बी माइनस ए बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पोर्शन, दिस सेट, ये जो a माइनस बी है, a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों में कॉमन में कितने एलिमेंट्स हैं, और b माइनस a क्या हुआ? ओनली b में कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली b, ओनली b इसलिए कह रहा हूं a शामिल नहीं है। समझ आ गई बेटा? चलो अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ऐसा कर दूं a यूनियन b इज इक्वल टू एन a माइनस b है, अगर मैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दूं, ध्यान से समझना, क्या जोड़ दिया मैंने? ए इंटरसेक्शन बी। क्यों जोड़ा जरा समझो। ये क्या है आपका बेटा? ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, ये क्या है? ए माइनस बी। अब इस ए माइनस बी में मैंने क्या जोड़ दिया? ये वाला पोर्शन जोड़ दिया। पता है क्यों जोड़ा? ताकि अब ये क्या बन जाएगा? ये एन ए बन जाएगा, एन ए मतलब कंप्लीट ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या जोड़ दिया? ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया। अब मेरी मनमर्जी तो चलेगी नहीं, अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी जोड़ा तो बताओ मुझे माइनस भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैंने ये कर दिया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ था देखो, एन ए इंटरसेक्शन बी है, ये चाहो तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखिए ये क्या है? एन बी माइनस ए। चलो देखो एन बी माइनस ए में भी वही कर लेते हैं। क्या? b माइनस ए का ये पोर्शन है बेटा, इसमें ये वाला और जोड़ दिया मैंने, बीच वाला, बीच वाला जोड़ दिया तो क्या होगा? a इंटरसेक्शन b, और ये मैंने माइनस भी कर दिया a इंटरसेक्शन b, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए आप बेटा, ये जो वैल्यू है आपकी, ये यहां से यहां तक, ये क्या बन गई जरा देख के बताओ आप, क्या बन गई? एन ए माइनस बी, तो ये रीजन था, इसमें ए इंटरसेक्शन बी जुड़ गया बीच वाला, तो ये आपका एन ए नहीं बन गया पूरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो क्या लिख सकता हूं बताओ? एन ए यूनियन बी मींस टोटल एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ये पोर्शन आपका हो गया एन ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, इस पोर्शन को, ये किसके इक्वल हो गया जरा ध्यान से देखो, एन बी माइनस ए ये वाला प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, तो किसके इक्वल हो गया बताओ? प्लस एन बी के इक्वल हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कंप्लीट में। और अब देखो बेटा, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई एक तरह से, है ना। तो अब क्या बच गया? एक और आपका माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रूफ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको प्रूफ नहीं भी आपको करना है तो मत करिए, बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या कह रहा है ये बताओ?
कि ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी है और एन का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो बात करते हैं इसको एक तरीके से और समझाता हूं। अगर आपको इससे अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा इससे मुश्किल है तो आपको एक और आसान तरीके से आप इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो क्या है, जरा समझने का प्रयास करिए। देखो बेटा, ए यूनियन बी का जो रीजन है वो आपका कौन सा रीजन आया, जरा ध्यान से देखो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका कौन सा आया, जरा बताना मुझे। ए यूनियन बी बेटा ये सारा आ गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी दिमाग लगाओ, कैसे लिख सकता हूं, एन ए, ये आ गया ए लिख दिया मैंने, प्लस क्या लिख दिया, एन बी, ये आ गया पूरा एन बी। ठीक है, अब देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, लेकिन आपने एक बात देखी कि ये जो बीच का जो पोर्शन है ना, ये वाला तो दो बार आ गया। दो बार कैसे आ गया, अरे एक बार तो ए को लिया जब आया ये, और एक बार बी को लिया तब आया। इसका मतलब ये दो बार आ गया। दो बार तो आना नहीं चाहिए, हमें तो एक ही बार लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार आप जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दीजिए। और देखो ये वही तो आइडेंटिटी आपके पास आ रखी है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाइव हो, मतलब दोनों डिसज्वाइंट हो, मतलब दोनों का आपस में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो एक तरह से ए इंटरसेक्शन बी को आप जीरो ले सकते हैं। भाई जीरो का मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट नहीं है। तो दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या आ गई, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया आपका, एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। और ये जो आपके पास था ना बेटा, ये जो आपके पास था ए इंटरसेक्शन बी, ये तो टर्म गायब हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू तो 5 है, मतलब जीरो, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये दूसरा आ गया, ये तब लगाना है जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। चलो बात करते हैं, ये तो बेटा दो फॉर्मूले हमारे डिराइव होके आ गए हैं। इसके लिए एक बात और बता दूं कि ए और बी फाइनाइट सेट होने चाहिए, मतलब ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। और ए यूनियन बी का मतलब समझते हो, मतलब या तो एक में कोई एलिमेंट होगा या बी में होगा, या हो सकता है दोनों के कॉमन में हो। ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई न कोई एलिमेंट या तो ए में होगा और बी में होगा, ये मस्ट है, दोनों में किसी एक में जरूर होगा। तो ये तो बात हमने कर ली बेटा दो सेट्स की, है ना, दो सेट्स का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, हम कैसे उसको डिराइव करेंगे, कैसे उसको, उसके जो अगर डिसजॉइंट हुआ तो हम क्या करेंगे। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3 सेट्स गिवन हो तो उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा, और क्या उसका फॉर्मूला है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जरा बेटा वो क्या है, बात करते हैं 3 की बात करते हैं। चलो 3 की अगर बात करूं तो एक डायग्राम बना लेते हैं। 3 में बताओ डायग्राम क्या बनेगा। देखिए आप 3 के केस में एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है बेटा, इसको नाम दे दूं, देखो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी। अब ध्यान से देखो ए वाला पोर्शन कौन सा आ गया, ये ए है, ध्यान समझना। ये क्या है आपका, बी है, ये क्या है, सी है। अच्छा ये पोर्शन क्या है, ये वाला, ध्यान दो, ये पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है, जो ए में भी है और बी में भी है। ये कौन सा पोर्शन है, ये सारा, ये ए इंटरसेक्शन सी है। ये कौन सा है बेटा, ये बी इंटरसेक्शन सी है। और ये रीजन कौन सा है, ये जो बीच वाला है, ये तीनों में कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक से इस डायग्राम में बताने का प्रयास किया है। अब ये फॉर्मूला क्या है और वो कैसे डिराइव होगा उसको एक बार स्टडी करते हैं। तो देखो अगर 3 का आपको लगाना है तो वो होगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। कौन सा रीजन आया, ये सारा रीजन आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी कंप्लीट आ गया। तो बेटा इसका क्या फॉर्मूला है, ये इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नोट कर लीजिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो वैसे तो इसको फॉर्मूले को आप लर्न कर लें, इसके प्रूफ की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपको इसका प्रूफ भी बता देते हैं कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, ये आता कहां से है, कैसे करें। तो इजीली आप कर सकते हो, बस आपको इसके लिए एक वो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, याद करो कौन सा? एन ए यूनियन बी। बताओ बेटा क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, याद है ना? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। चलो अब आप स्टेप वाइज देखते जाना बेटा, मैं इसको क्या कैसे सोल्व करने वाला हूं। देखो एलएचएस लेते हैं इस फॉर्मूले की, एन इंटू क्या है बताओ? ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू, देखो बेटा इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में, इसको कंबाइन कर लेते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, किसको एक टर्म मान लेते हैं? बी यूनियन सी को, और इसको एक अलग टर्म मान लेते हैं। तो आप देखो क्या ये इस तरह का कुछ नहीं बन गया? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो ये आपका फर्स्ट हो गया ए, और जिसको आपने बी नाम दिया था वो ये हो गया आपका। तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लगाइए वही वाला फॉर्मूला, किसके इक्वल होगा बोलो? एन ए का मतलब पहले वाला आ गया, ये एन ए आ गया, प्लस एन बी, तो एन बी कहूंगा तो क्या होगा? एन इंटू बी यूनियन सी, दूसरे वाला आ गया है ना, यही तो हमारा बी था। उसके बाद देखो माइनस एन इंटू क्या था बताओ? दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, तो पहला क्या है तुम्हारा? ए है, इंटरसेक्शन लगा दिया किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ, तो ये बी यूनियन सी आ गया। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं आया? इस फॉर्मूले को लर्न रखो, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अब हमारा ए क्या हो गया? ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो मैंने वही लगा दिया, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन, और दोनों दूसरा सेट मैंने ले लिया। अब जरा बताइए आप, इसको अगर मैं सोल्व करूं थोड़ा और, तो देखो बेटा ये किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल टू, देखो इसको कह सकता हूं एन ए विल बी इक्वल टू एन ए प्लस, अब एन बी यूनियन सी को बाद में सोल्व कर लेंगे, है ना, इसका तो अपना एक फॉर्मूला होता है। एन आ गया बी यूनियन सी माइनस, अब ये आपको याद है बेटा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बताई थी मैंने आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते हो कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखा मैंने? एन ये इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, और फिर यूनियन, और फिर पहले का तीसरे के साथ आपके पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, ये आ गया। एन आप चाहो शुरू में ले लो, ये आ गया। क्या कहा मैंने बताओ? फर्स्ट का इसके साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फर्स्ट ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। आपको अगर याद हो तो आप जो इसका जो लेक्चर था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर, उसको आप जरूर देखना, तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहां पे आपको नजर आ जाएगी। चलो इसको एक बार एक्सपेंड करते हैं बेटा, विल बी इक्वल टू एन ए आ गया ये, प्लस एन बी यूनियन सी आ गया माइनस, अब ये क्या आ गया आपके पास? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको भी एक बार एक्सपेंड कर दे, देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसको आप ए सेट मानिए, इसको आप बी सेट मानिए, ठीक है बेटा, यही वाली फॉर्मूला लगा दीजिए आप दोनों का यूनियन का। तो क्या होगा बताओ? फर्स्ट वाला आ गया सेट ए इंटरसेक्शन बी, एन ए आ गया, मतलब पहला आ गया, प्लस एन बी, तो एन बी कहूंगा तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और फिर क्या है बताओ? माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? पहले का भी और दूसरे का भी इंटरसेक्शन,
तो ए इंटरसेक्शन बी तो पहला है इंटरसेक्शन, दूसरा क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। चलो अब इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो देखो मैं अब इसको मिटा देता हूं। देखो अब बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू, देखो ये आ गया एन ए, चलो ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं बेटा, एन बी यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी किसके इक्वल था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, भाई दोनों को ऐड कर दिया, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। पहले और दूसरे को जोड़ दिया और तीसरा माइनस कर दिया, जो पहला ही पहला फॉर्मूला डिराइव किया था वो है आपका। माइनस क्या आ गया जरा बताइए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और क्या आ गया बताओ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और आपके पास क्या आ गया जी, माइनस। देखो अब ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहली बात तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, प्लस। अब बेटा यहां पे बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, वो क्या कि ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी है और उसका इंटरसेक्शन क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, जो रिजल्ट आएगा ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, और उन दोनों का इसका आपस में इंटरसेक्शन। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई ए का बी का सी का तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि ए और बी में कॉमन कह रहा है, फिर ए और सी में कॉमन कह रहा है, फिर इन दोनों में कॉमन कह रहा है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, भाई दोनों के अंदर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो आप अब ध्यान से देखो बेटा, हमने अपना फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। कौन सा फॉर्मूला था याद करो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू, देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, देखो ध्यान से तीनों है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये रही टर्म, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये टर्म रही, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ये फॉर्मूला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो तीनों में, ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, तीनों के कॉमन के हिसाब से हम इसको लगाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये बेटा आप तीनों लर्न रखना, और देन हम फिर एक्सरसाइज के 2 के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और 3 के ऊपर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।